प्रधान जी आज टोल फ्री कराया गया, किस उद्देश्य से कराया गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को और खटखट टोल प्लाजा को सबको नमस्कार करता हूँ। आज टोल बंद करने का मकसद है हमारा कि जंतर मंतर पर जो हमारे पहलवान जिनको ज़्यादा प्रताड़ना की गई है, ज़्यादा तंग किया गया है, उसको एक संकेत देने के लिए आज खटखट टोल प्लाजा हमने 2 घंटे के लिए बंद किया है। और जैसे पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई है, कुछ पुलिस वाले बताए जरा शराब पी रहे थे, कुछ इस तरह की बातें आ रही है, तो महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी हुई है, तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, जब सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तभी आदमी को एक कदम उठाता है, नहीं छोटी मोटी बातें होती है तो आदमी उनको दबा देता है। हमारी वो जो बहन बेटियां, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारी हरियाणा की, इंडिया की गौरव जो भी थी, उनके साथ नाइंसाफ़ी किया गया है। कई लड़कियों के साथ तो ऐसा भद्र व्यवहार किया गया है कि वो मीडिया के सामने बता भी नहीं सकती, क्योंकि इसी बात को सुनेंगे तो उनके माँ बाप, भाई बहन, बेटे क्या सोचेंगे। जो उनके साथ चीज़ की गई है, ऐसा तो कोई भी आदमी सहन नहीं कर सकता। इस तरह की ये सरकार इस तरह के कदम उठाते रहेंगे, आने वाले दिनों में न तो ये सरकार होगी, यदि सरकार होगी तो किसी न किसी ने इतना बलिदान देना पड़ेगा कि वो एक हिस्ट्री बन जाएगी। प्रधान जी, FIR के लिए धरने दिए जा रहे हैं, क्या देखो यौन शोषण का मामला है, क्या तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी उन्होंने FIR लॉन्च करवाने का एक फर्स्ट वाला कदम उठाया है, वो FIR लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उस FIR लॉन्च के ऊपर एक्शन क्या होता है, हमने उसकी इंतज़ार है। यदि वे गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो वो अच्छी बात है, नहीं एक्शन लेती तो हम फिर तैयार बैठे। तो किस तरह का फैसला ले इसको, अगर कड़ा फैसला ले? देखिए, हम फैसला लेंगे सिचुएशन के मुताबिक, वो समय बताएगा, क्योंकि हम रविवार को, इतवार को कहने का मतलब हमारा टोल खटखट प्लाजा कम से कम भी 1000-1500 आदमी वहाँ जंतर मंतर पर जाएंगे। वहाँ जा कर के उनके जो लड़कियां हैं, जो पहलवान हैं, उनसे सबसे हम बात करेंगे, भाई तुम्हारी बात क्या है, वो क्या कहते हैं, दूसरे संगठन से मिलके हम बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम अगला कदम उठाएंगे। तो स्थिति किस तरह चल रही प्रधान जी, अगर आप जंतर मंतर पर गए हो, किस तरह क्या हालात है? देखिए, हालात जो अभी की हैं, हमारे इसमें से कम जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, 50% आदमी 2 बार चक्कर लगा चुके हैं। अभी तक सिचुएशन है, नाजुक सिचुएशन है, क्योंकि जो पहलवान चीज़ चाहते हैं वो सरकार करना नहीं चाहती, और जो सरकार करना चाहती है उसको पहलवान नहीं मानते। देखो प्रधान जी, एक बात भी सामने आ रही है कि मीडिया जो बृजभूषण है उसका इंटरव्यू कराया, तो मीडिया को भी धमकाया जा रहा है, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसा है जी, मीडिया को धमकाया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको धमकाया जा रहा है, मीडिया को इसलिए धमकाया जा रहा है कि मीडिया उनकी बातों को, असलियत बातों को आगे लेकर के आ रही है। मीडिया 1 नंबर का काम कर रही है, क्योंकि यदि मीडिया को नहीं धमकाएंगे तो उनकी भाई जो सच्चाई है, जो गलत काम कर रखे हैं वो सामने आएंगे। वो उनको मीडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मीडिया अपना मुंह को बंद रखे, लेकिन नहीं, मीडिया वाले हमारे इतने कमज़ोर भाई नहीं हैं। वो हमेशा पहले भी आवाज़ सही हो, आवाज़ गलत हो, उसको उठाते रहेंगे और अभी भी उठाएंगे। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज का धरना है लगाया गया है? आज जो हमारी पहलवान बहन बेटियों के साथ गलत कर रखा है इस सरकार ने, उसके खिलाफ सांकेतिक टोल फ्री कराया गया खटखट टोल को। और परसों यानी कि इतवार को यहाँ से बसों में कम से कम भी, जिस तरह कैप्टन साहब ने बताया, 1000-1200 आदमी हम समर्थन देने के लिए उधर जाएंगे। और जैसा कि पहले की तरह खटखट टोल की साफ और स्पष्ट बात है, जो फैसला पहलवान उधर से लेंगे, यदि उधर से खाप भी आएंगी परसों, यदि उधर से फैसला होता कि परमानेंट टोल फ्री करो, सबसे पहले खटखट टोल फ्री होगा। यदि वहाँ से फैसला आता है कि भाई सरकार के किसी भी नुमाइंदे को गांव में न घुसने दे, तो खटखट टोल के 105 गांव सबसे पहले बैन के बोर्ड उन गांवों में लगेंगे। और रही बात बृजभूषण की, और आप लोगों ने बताई कि FIR इस यौन शोषण मामला एक्ट में आप लोगों ने मैं बता दूँ, FIR कटते ही सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, नॉन अवेलेबल वारंट कटता है इसमें, चाहे झूठा ही वारंट क्यों ना हो। और आज तक ऐसा होया, लेकिन यदि कोई भी धारा BJP वाले के ऊपर लग गए तो कानून बदल दिया जावे है देश का। और ऐसा चल रहा है
चाहे आप लखीमपुर खीरी में देख लो, FIR लॉन्च होगी 302 की, लेकिन मंत्री पद पर नुकानू बैठे आदमी। इसे पे कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना बैठा है, FIR यौन शोषण की हो रही है, और किसी आम राह चलदा ने को नहीं कर रखी। आप लोगों ने एक बात बताया था, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जितनी बैठी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल हैं, एशियन चैंपियनशिप के, कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां बैठी हैं वहाँ पे। और आपने बताया था ये झूठा केस तो एक वेश्या हुआ है, उसका धंधा यही होता है, लेकिन यदि वो बाजार में निकला हुआ है, अपना तन ढक के निकला है, वो अभी मीडिया से हमें रुके को नहीं मारा, मेरे गले गलत होया है, बल्कि धंधा होते हुए भी। और ये तो हमारे देश की शान है, झूठ बोलेंगी भाई ये। और आप लोगों के माध्यम तले मैं कहूँ भाई, मेरा नाम लेके न ब्रजभूषण जो भी नाम है, नकम्मा नाम भी लेना आंदा, उसकी घर की एक लुगाई पर झूठा मेरा नाम लुआ दो भाई। मैं खड़ा खड़ा जो इसकी बड़े तो बड़ी सजा हुआ भुगतूंगा, आड़ है खड़ा खड़ा भुगतूंगा, झूठी को आ दो भाई उनका घर क्या पे। कोई बाण बेटी यार सोचने की बात है, पीसा देला का मामला कोई और मामला, आदमी झूठ बोल दिया, इज्जत पर आदमी झूठ बोल लगा के। लेकिन खटखड़ टोल बिल्कुल बड़ी मजबूती के साथ अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। परसों दल बल के साथ हम समर्थन दे के आवाएंगे, और आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर भी सबसे पहले और सबसे मजबूत, जिस तरह आंदोलन में हम खड़े थे वैसे खड़े मिलांगे। मारपीट करनी पड़ी बाण बेटियां बाबत स्पष्ट कहूँ, अगर मारपीट करनी पड़ी हमारी बाण बेटियां खातर उस तभी हम कोई परहेज नहीं करांगे, क्योंकि यार इज्जत की लड़ाई है। अगर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां गलन हो इसका यार, हमारी तो औकातें नहीं है, हमारी बाण बेटियां ना स्कूल कॉलेज हम कैसे भेजांगे पढ़ने खातर। और एक दूसरा आज का जो मेन मकसद था सत्यपाल मलिक जी का प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम की हमने भर दी है। हमारा जो भाईचारा बैठा था, जगह और स्थान, उनसे जगह मिलने के बाद, टाइम मिलने के बाद, जो भी वो टाइम देंगे 10 दिन का दे 15 दिन का, उसके बाद भी हमें बता दिया आपने वो प्रोग्राम कराएंगे। अगर जब तक हमारी बहन बेटियों का निपटारा नहीं हुआ उस प्रोग्राम तक, तो उस प्रोग्राम के बाद परमानेंट खटखड़ टोल पर हम बेटियों के पक्ष में धरना शुरू कर देंगे। आज से मतलब सांकेतिक था यो, और उस टाइम अगर 10 दिन का मानो में टाइम मिलता है, उस प्रोग्राम के तुरंत बाद से ही परमानेंट धरना खटखड़ टोल पर बेटियों के पक्ष में शुरू हो जाएगा। किस तरह का प्रोग्राम रखा जाएगा सत्यपाल मलिक जी? सत्यपाल मलिक जी का जिस तरह उन्होंने संवैधानिक पद पर होते हुए अकेले वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया था, और ये बिल्कुल कहा था भाई किसान के बगैर देश मर जाएगा, अगर अत्ता मिशन है बचा लो, अगर बचाया जाता हो। और ये ऐसे ऐसे खुलासे करने लग रहा है, तो भाई इसका मतलब तो जो मिडिल क्लास फैमिली उसे न मानने की सलाह सरकार की। खेती माम करा भाई, माम मारे गड़े जवान मारे जावे हैं, बॉर्डर पे किसी MLA MP का बेटा नहीं जानता, अपने भाई बहन जावे हैं, मुँह मरवा दिए भाई RDX कड़त आया कड़त नहीं आया। और तीसरा हमारे जो जितने भी मेडल आया करते, आप लोग सोच लो किसके आवे हैं, साक्षी मलिक और तालीब से भाई रुपया आ गया, अपना दम पर मेडल जीत के पैसा मिल गया, आगे बढ़ गए हुए। नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली तो जा रहे हैं, खिलाड़ियाँ न मानने लगे, मतलब जमा आरी टेक रखी मिडिल क्लास फैमिली ने ख़त्म करने खातर। और अगर ऐसा ही चलता रहा, स्पष्ट कहवा भाई, जो भाई आपके माध्यम से हमने सुने हैं, अगला नंबर अपना आना है, अपना तो आ रहा है, घर से लेकर के चोर हो जाएंगे भाई। अपना दर्द समझ के बाहर लिख लो, बहू बेटी सबकी एक सी हुआ है। जे दुश्मन ने भी दुश्मन की बेटी को आंड में मिल जे नहीं, गाँव में मुँह के बोलना उड़ा सर पार टेक के 5-10 रुपये जरूर देगा आदमी, लेकिन इंतियो काम करा क्या है। लेकिन हमारा ज़मीर जिंदा है, खटखड़ टोल का ज़मीर जिंदा है, और बिल्कुल बहन बेटियों के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना सफल हो रहा है भाई? वो सफल हो रहा है, ठीक कहूँ, पढ़ाई भी लेंगे हम, बचानी पड़ेंगे, लेकिन उनके MLA मंत्रियाँ तक बचानी पड़ रही है हम हमारी बेटी, उनके MLA मंत्रियाँ तक। चाड़ा की बात है भाई, एक मंत्री खेले में संदीप सिंह, उस पर कोच ने लाया गया हरासमेंट का केस, वो भी मतलब नुकानू फिर है। दूसरा हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां ने हिंदी ला दिया, यो भी नुकानू फिर है भाई। हम जावा तो जावा खड़ा है, लेकिन वह यह सबर का बांध टूटने वाला है, और यो आज टूट जो भाई 10 दिन में टूट जियो। लेकिन लोगों तो यह अपील है भाई, 2024 ने जरूर याद रखियो, उस 2024 ने उसे एक दिन ने जरूर याद रख लियो, उदन आपे सारा सौदा पलट सका। हाँ, अगर उदन भी आप इनकी बातें में आएंगे, फिर समझ लो अगले 5 साल और अपने नुए कटेंगे, फिर आगे आने में कुछ भी बारी भी नहीं। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉल पर बातचीत करें जिस टाइम गोल्ड मेडल लिया चाहिए, और अभी देश में भी खेल रहे हैं, ओलंपिक में जाओ, तो उस टाइम और एक का टाइम में कितना फर्क लगा है। देखो ये बातचीत भी नहीं हो रही बेटियाँ अगला मिल रहा है, वो जितनी भी छोरी बेटी हम लग कोई बातचीत नहीं, खाना पर भी प्रधानमंत्री जी बुलाओ, लेकिन ये कोई बातचीत नहीं। क्या कहना चाहता हूँ भाई? वो सही बेटी बनाएगा कौन, बनाएगा कौन, बुला दे, वो तो प्रोपगंडा है ना, उनकी बेटी ना सही ना वो प्रधानमंत्री, वो तो सारा सौदा नकली है। या जो
सबसे पहले हुए थे मनु ऋषि। मनु ने मर्यादा बांधी थी, भाई बेटी कुकर रखा कर, कुकर बसाया करे, कुकर देश बसा करे, काके ताऊ ये नाते नहीं बनाए थे, गांव में गुआंढ में बेटी रहेगी। तो ये सारी मर्यादाएं सरकारें लग रही है तोड़, जो गलत काम करोगी तो सहयोग देवा है। तो इस करके ये जो सरकार नहीं है, या तो अमीर आदमियों की संस्था है, इससे तो हमने बचना पड़ेगा। इस संस्था का पेंडा छुटा कर तारी खुद की सरकार बनाओगे, जो तारी माँ बेटी बेबे सुरक्षित तो होंगी। और रहे ये मंत्री संतरी को नहीं है, तो इनके आदमी हैं, इनके गुर्गे हैं, तड़ा ऊपर इन्हें के आदमी हैं, ये कुछ है करो। एक आधा बोल पड़ा करें, बोलते को नहीं। आप एक बात भी तो सोचो, जो आवाज़ उठाए तो कितने मजबूत आदमी, आम आदमी तो कुचलिया जा रहा है। इनकी तो तमन्नाएं पूरी को नहीं होती 10 में 20 में रोज। तो इस करके भाई सारे भाई आए खोल के, और अपना जो लोकतंत्र है वोट है उसका फायदा उठाएगा, अपनी सरकार बनाओ और इनका पेंडा छुटाओ। और तम सारे ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली चालो, ठीक है नहीं, दिल्ली चालो, लोगों में जोश आओगा कि मैं सोधी आओगी। जो ये आगे खड़े हैं जिंदा दिल आदमी है, इनका साथ दो। एक सवाल, बड़ा सवाल बार बार उठने लग रहा कि सांसद ब्रिजभूषण तो प्रधानमंत्री जी केटर है, केटर बैठे हैं उनका, जो उसका नाम तक नहीं ले रहे। अगर उनको कहे प्रधानमंत्री जी बोल देंगे इस्तीफा दे दो, मैं दे दूँ, लेकिन इधर बैठी है प्रधानमंत्री जी। अरे एक बात है, डरने का बिगड़ता तो खुद कुछ है, उनका बाबू उसका बेटा उनकी बेरा सारी बातें का जो उसकी लाग जगह बताना, वो कुछ का न्यू है, वो आर्य समाजी है। तो इनकी तो एक चट्टे बट्टे भी हो, इनकी बात तम तमाओ क्यों हो, तम तारे देखो सूत कुकर आओगी, सारे निकवा है। वो तो संदीप था, उसको हटा दिया। आम आदमी बाई फिर दर्ज हो जो तो नहीं ले जाएंगे, 2 मिनट में घसीट का कुत्ता बाइक भी तरह 1 सेकंड भी नहीं थमता है। तो यह कानून है नहीं, बीजेपी के लिए अलग है, आम आदमी के लिए अलग कानून है। ये सरकार नहीं, ये संस्था है, अमीर आदमियों की संस्था, इनमें इन्हें के आदमी है। सरकार होती तो सबके लिए एक से कानून होंगे, तो एक सा कानून को नहीं, तेरे भी एमएलए मंत्री भी तड़ा आदमी होती पकड़ दे को नहीं। तो इस करके मेरे भाइयों तो हम जागरूक हो जो, इतनी सरकार ना मानो और इतनी प्रधानमंत्री ना मानो। तो इसे करके मेरी जमा रिक्वेस्ट है बार बार आपके चैनल के माध्यम से, अपना आम आदमी नाक गलियाओ और अपना वोट गेड़ो। लोकतंत्र में एक ही चीज़ मिली थी आपने, वह अपना राजा आप बनाओ। राजा तो हम बना देने, गुलामा की डालो रहा के वोट गेड़े जाओ। तो इसलिए अपना राजा बनाओ, जी तो हम बचोगे। और हौसला दिखाओ, नहीं कतले आम होगा, जमात तार दौड़ते ले जा करेंगे, देखते रहोगे तो हम न्यू भी नहीं पूछते कब छोड़ के जाओगे। आगे ये कानून बना दिए, मतलब कानून जो जमीन के कानून है, नुए लोगों के कानून बना दिए। कर मैं तो जिस जी करेगा मनस लुगाई ने ले जाए, कोई पूछनी या को नहीं, कानून बन के तैयार हो रहे हैं। तो इस करके भाइयों जागरूक हो जो, या तो बातें कुछ नहीं, नई नई स्कीम दिखाओ रोज फिल्म, तो इस फिल्म तक हो जो और एकजुट हमें सूत को नहीं आवे। ठीक।